स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन इस ट्रांजैक्शंस की हमने जनरल एंट्री की पहले, उसके बाद क्वेश्चन ये चल रहा है, उसके बाद इसकी ट्रांजैक्शंस, इस ट्रांजैक्शंस के बाद फिर स्टूडेंट हमने इसकी परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट को बनाया। आज बनाएंगे हम कैश अकाउंट। स्टूडेंट देखिए कैश अकाउंट, इससे पहले हमने परचेज एंड सेल्स अकाउंट बनाया था। देखिए लेजर कैश अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। इस तरीके से स्टूडेंट ये कैश अकाउंट का फॉर्मेट है। अब देखिए कैश जहाँ जहाँ आया होगा, डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। जस्ट उसकी जो दूसरी एंट्री जो भी डेबिट या क्रेडिट हुई होगी, लेकिन कहीं भी कैश का नियम नहीं आएगा। स्टूडेंट शुरू में जब व्यापार स्टार्ट किया तब इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दे रखी थी, तो कैश अकाउंट बना रहे हैं। उस समय कैश अकाउंट को डेबिट किया था 5800 रुपीज़ से। 2019 का क्वेश्चन है, तो अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट 5800 रुपीज़। इसके बाद अप्रैल 2 को देखिए, अप्रैल 2 को बॉर्ड गुड्स फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 फ्रॉम सेठ नारायण लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% प्राइस एट द सेम टाइम। तो इसकी हमने जनरल एंट्री की थी अप्रैल 2 को, यानी परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, टू सेठ नारायण। अब देखिए परचेज अकाउंट 9,000 से डेबिट है, लेकिन कैश अकाउंट है 5292 एंड 5,292 रुपीज़। इससे तो बाई परचेज अकाउंट लिखेंगे 5,292 रुपीज़, क्योंकि जितने से कैश डेबिट या क्रेडिट हुआ होगा उतने को। तो कैश क्रेडिट हुआ है 5,292 रुपये से, तो बाई परचेज अकाउंट 5,292। अब इसके बाद अप्रैल 6 को देखिए, अप्रैल 6 में थी सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000। देखिए 8,000 रुपीज़ का माल बेचा था, एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कैश यहाँ पर डेबिट हुआ था 8,000 रुपीज़ से और टू सेल्स अकाउंट, तो कैश डेबिट हुआ है तो देखिए डेबिट साइड ही लिखा है हमने, अप्रैल 6 टू सेल्स अकाउंट 8,000 रुपीज़। इसके बाद अप्रैल 16 को देखिए पेड कैश टू लक्ष्मी प्रिंटर्स, लक्ष्मी प्रिंटर्स को भुगतान किया 3,400। तो लक्ष्मी प्रिंटर्स यानी अप्रैल 16 को देखिए लक्ष्मी प्रिंटर्स डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पर कैश हुआ है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड ही लिख दिया अप्रैल 16 को बाई लक्ष्मी प्रिंटर्स 3,400। इसके बाद अप्रैल 18 को सोल्ड गुड्स फॉर 1,200 टू रवि कृष्ण फॉर कैश, एंट्री हुई थी 18 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कैश डेबिट हुआ था 1,200 रुपीज़ से, तो डेबिट साइड ही लिख दिया हमने अप्रैल 18 को टू सेल्स अकाउंट 1,200। उसके बाद अप्रैल 25 में भूषण क्लियर्ड हिज अकाउंट इन फुल बाय पेमेंट ऑफ 7,000। तो एंट्री क्या हुई थी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू भूषण। अब कैश कितने से डेबिट हुआ था 7,000 से, तो देखिए हम लिखेंगे टू भूषण, अमाउंट कितनी आएगी 7,000। इसके बाद स्टूडेंट
अप्रैल 30 को देखिए, पेड सैलरी फॉर द करंट मंथ 1500। तो 30 अप्रैल बाई सैलरी अकाउंट, और यहाँ पर कैश हुआ है क्रेडिट, तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया 1500 रुपीज़। स्टूडेंट अब स्टूडेंट इसके बाद हमने इसका टोटल किया पूरा, डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों का। तो देखिए 11,808 रुपीज़ इधर का कम आ रहा है, टोटल किया इसका आएगा 22,000। इस इधर का भी टोटल किया, इधर कम आ रहा है। तो अप्रैल 30 जिस मंथ की जो लास्ट डेट होगी उसको हम बैलेंस सी डी करेंगे, यानी कैरी फॉरवर्ड या कैरी डाउन। तो बाई बैलेंस सी डी 11,808 रुपीज़। मई 1 को ये उतारेंगे, इस जिसको हम लेजर बना रहे होंगे नेक्स्ट मंथ जो भी आएगा उसकी 1 डेट को। तो मई 1 टू बैलेंस बी डी 11,808 रुपीज़। स्टूडेंट इस तरीके से हमने कैश अकाउंट प्रिपेयर किया। अब इसके बाद स्टूडेंट हमने लेजर के 3 और 4 क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की पहले थ्योरी स्टूडेंट देखिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जर्नल एंड लेजर, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये पूरे अकाउंट साइकिल के पार्ट हैं। जैसे अकाउंट साइकिल मींस फर्स्टली हमने जर्नल में उसके ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग की, फिर लेजर प्रिपेयर किया, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर, every businessman wants to know whether the posting are fully correct or not. For the verification, the different account opened in the ledger are now taken down in a statement. The statement so prepared is termed as a trial balance. If the total of the debit and credit amount column of trial balance are equal, it is presumed that the posting to the ledger in terms of debit and credit amounts are accurate. यानी कि जनरल के बाद हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस यदि डेबिट एंड क्रेडिट साइड के कॉलम दोनों बराबर आते हैं तो उसे ट्रायल बैलेंस को सही माना जाता है। अंडर डबल एंट्री सिस्टम, फॉर एवरी ट्रांजेक्शन वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड सम अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द सेम अमाउंट, and as such the total debit are equal to total credits, or the total of debit balances is equal to that of the credit balances. Thus the two sides of the trial balance tally. It means books of accounts are arithmetically accurate, यानी डेबिट एंड क्रेडिट साइड बैलेंस टैली हो जाता है, तो उसको ट्रायल बैलेंस से बुक ऑफ अकाउंट्स को अर्थमेटिकली एक्यूरेट माना जाता है। स्टूडेंट देखिए इसकी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू J.R. Bartleby, ट्रायल बैलेंस is a statement prepared with the debit and credit balances of ledger accounts to verify the arithmetical accuracy of the books. On the basis of above definition, it can be said that if the totals of the debit and credit amount column of trial balance are equal, it is believed that records are complete and reasonable trustworthy. The schedule is treated as verification of the arithmetical accuracy of books. There is called that
ट्रायल बैलेंस, यानी कि इसका डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस दोनों टैली हो जाते हैं, तो उस ट्रायल बैलेंस को एक्यूरेट माना जाता है, सही माना जाता है स्टूडेंट। इसके बाद देखिए ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी टाइप से इसका फॉर्मेट बनेगा। नेम ऑफ द फर्म जिसका होगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस एज ऑन जो डेट होगी, जिस डेट का हम बनाएंगे, द ट्रायल बैलेंस एज ऑन डैश डैश, सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स, LF, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। सीरियल नंबर जो भी आएंगे इसकी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स जो नेम होते हैं, जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये LF, और इधर डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। ये इसका पूरा फॉर्मेट था। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन द पर्टिकुलर डेट देयर फॉर द वर्ड्स एज ऑन आर यूज्ड। इट इज 5 columns, 5 columns है, 1 2 3 4 5 columns. First column is the for the serial number, first column is the for serial number, and the second column is for the name of different accounts opened in the ledger, and third column is the ledger folio LF. The fourth and fifth columns are for amount डेबिट एंड क्रेडिट रेस्पेक्टिवली। यानी स्टूडेंट इसमें 5 कॉलम होते हैं, पहला सीरियल नंबर, दूसरे में नेम ऑफ लेजर अकाउंट लिखे जाएंगे, तीसरा आपका लेजर फोलियो होता है, और 4 एंड 5 इसमें डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके एरर्स और इसके ऑब्जेक्टिव। थैंक यू स्टूडेंट।